नमस्कार दोस्तों। तो जस्टिन ट्रूडो साहब को अलविदा भारत की तरफ से। बहुत रायता आपने फैलाया कनाडा की कुर्सी पर बैठे बैठे और अंत में उसे समेट भी नहीं पाए। आपके मुल्क के लोगों ने ही आपको दरवाजा दिखा दिया बाहर का। आप तो एक भले चंगे इंसान थे। 2018 में जब भारत आए थे अपने बच्चों के साथ, तो आपने खुद कहा था आपको घर जैसा फील मिला भारत में। फिर अचानक से बिना सबूत के आपने भारत पर खून का इल्जाम लगा दिया। तभी से आपकी कुर्सी हिल सी गई थी। रहा सहा कसर अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरा कर दिया। कह दिया कनाडा को अमेरिका का 51 स्टेट बना लो। तब आपके ही लोगों ने आपके पीछे से कुर्सी हटा ली। आइए देखते हैं पाक रिएक्शन इस मामले में और मिलते हैं अंत में अपनी बात लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आज हम बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की। काफी टफ टाइम उन्होंने दिया भारत को, और इसी वजह से मुझे लगा कि आज आप दोनों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उनके रेजिग्नेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले उमेश सर, क्या कहेंगे आप उनकी रेजिग्नेशन को, और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है। ठीक है, बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना बिना पैंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रोहित जी, एज अ जर्नलिस्ट, आपको क्या लगता है कि ये न्यूज जो आई है, ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है, और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया, और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात है इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और
क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे लात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। हेरेनी हो, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, उसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप, दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के। सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। कमज़ोर अपोजिशन है, बहुत कुछ है। खैर एनी हाउ, जो जस्टिन ट्रूडो ने ये जो रेजिग्नेशन अनाउंस किया, तकरीबन 10 साल बाद अपनी हुकूमत छोड़ी है, इलेक्शन जीते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है, और उसकी बहुत सारी वजह हैं। और हो सकता है कि एक बड़ी तादाद में इंडियंस यही कहते हों कि बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, ख़त्म हो गया। खैर एनी हो, ये जो ट्रूडो साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना और सारा करना, और जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो तो जो था ही था, लेकिन ट्रूडो से पहले जो हार्पर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, स्टेफन हार्पर आई थिंक उनका नाम था, वो भी इंडिया से बड़े मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिश था। मैं पढ़ रहा था कि 2011 जो है उन्होंने ईयर ऑफ इंडिया मनाया था इन कनाडा। सो उस वक्त जारी बात है बहुत सारे इंडियंस कनाडा पहुंचे। ट्रूडो ने बड़े अच्छे ताल्लुकात ट्रूडो के दौर में भी रहे, और 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। आखिरकार ट्रूडो साहब को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे ही देना पड़ा। जाते जाते बड़े रूठे हुए मजनू की तरह उन्होंने बयान दिया कि न कभी अब वे प्रधानमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ेंगे और न कभी अपने पार्टी का चीफ बनेंगे। हाँ, अभी तक तो उन्होंने अपने पार्टी के मेंबरशिप से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में लगता नहीं है कि उनकी पार्टी लिबरल पार्टी को अब और कोई ज्यादा नुकसान होगा। जो नुकसान होना था वो तो ट्रूडो साहब करके ही जा रहे हैं, क्योंकि सदन में 153 सांसदों में से 131 सांसद ही उनके खिलाफ थे। सांसदों की ऐसी बेरुखी में उनके कदम आप सही संसद के बाहर जाने के रास्ते पर ही चलना बेहतर समझा। पर थोड़ी सी राहत और इज्जत तो अभी भी है। वे अंतरिम प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं जब तक न नया प्रधानमंत्री चुन न लिया जाए। यहां पर अब जो सवाल है वो ये है कि अब कनाडा का नया प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। वैसे तो इस रेस में बहुत सारे दावेदार दौड़ रहे हैं। इसमें सबसे आगे चल रही है एक भारतीय मूल की महिला सांसद। उनका नाम है अनीता आनंद। इनकी जड़ें तमिलनाडु और पंजाब से जुड़ी हुई हैं। इनके माता पिता इन्हीं दोनों राज्यों में डॉक्टर रह चुके हैं। अनीता आनंद ट्रूडो के मिनिस्ट्री में परिवहन और व्यापार मंत्री हैं और पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो इस्तीफा देने के बाद भी भारत ट्रूडो का पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।